आज यहां बोकारो जिले के पुस्तकालय मैदान में सरकार के द्वारा आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्री, हमारे सहयोगी और आपके प्रिय नेता बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, यहां उपस्थित हमारे गठबंधन दल के हमारे सरकार के हिस्से के रूप में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह जी, हमारे यहां उपस्थित विधायक गोमिया लंबोदर महतो जी, यहां उपस्थित कमिश्नर साहब, यहां उपस्थित आईजी, डीआईजी, यहां उपस्थित जिले के आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस कप्तान, सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस कार्यक्रम में आए हुए पूरे बोकारो जिले के विभिन्न पंचायतों, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माता बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां, पत्रकार मित्रों, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत सारी बातें मंच के माध्यम से आपने सुना, योजनाओं को सुना, कई जरूरतों को भी सुना। कई जिला होते होते आज आपके जिला में मैं आया हूं और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि 1 साल पहले हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था। और उस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य ये था कि आमतौर पर जो हमारा झारखंड का भौगोलिक बनावट है वो ऐसा पहाड़, नदी, नाला, गढ़ा ढोड़ा बना हुआ है, इतना दूर दूर में हमारा गांव, दूर दूर में लोग रहते हैं। कई पदाधिकारी उन सब जगहों में जाने से कतराते थे और पूर्व में जो परंपरा रही है 20 सालों का राज अलग होने के बाद, उस समय से जो भी कार्य होता था सब एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर ही तय होता था और वहीं खत्म हो जाता था। सरकार जब हमारी बनी 2019 में, उस समय आपको मालूम होगा सरकार बनते ही इस देश में और पूरे दुनिया में कोरोना का जो बीमारी था पूरा देश घिर गया था।
2 साल लगभग हम लोगों को घर में ताला बंद करके रहना पड़ा। गाड़ी मोटर, हाट बाजार, दुकान, रिश्ता नाता सब बंद। दो साल किसी तरह समय काटा गया और 2 साल के बाद जब हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़े ही हैं कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस बार इस राज्य को सूखा का सामना करना पड़ रहा है। पहले किसानों को बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था और भगवान भरोसे उनका खेती बाड़ी चलता था। इस बार हमने समय पर बीज दे दिया, समय पर खाद दे दिया, लेकिन सही समय पर बारिश यहां के किसानों के खेत में नहीं हुआ। बड़ा विचित्र स्थिति है। झारखंड वैसे भी सबसे पिछड़ा राज्य है देश में और गरीबों के लिए, किसानों के लिए ऐसी समस्या बहुत ही बुरा होता है। आज उस सूखाग्रस्त से निपटने की भी चुनौती हमारे लिए है और उस पर भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। इसी बीच जीवन सामान्य करते करते आगे बढ़ रहे थे। सरकार आपकी द्वार हमने पहला चरण में शुरू किया और उसके बाद जब हमारा विधानसभा आउट हुआ था, उस समय हमारे इस राज्य के सभी विधायकों ने और सभी सांसदों ने कहा था सरकार आपकी द्वार जैसा योजना कार्यक्रम और भी चलते रहना चाहिए। और इस बात का मुझे पूरा उम्मीद था कि लोगों को इस योजना से उसका उत्साह बढ़ेगा। आपको बता दें कि जब हम लोग सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलाए थे पिछले साल, लगभग 6000 शिविर हम लोगों ने लगाए पूरे राज्य में और उस 6000 में लगभग 35-40 लाख आवेदन आए और 35-40 लाख आवेदन आए, कुछ तो वही कैंप में शिविर में ही उनका समाधान कर लिया गया और जो वहां के लायक नहीं था और रांची हेडक्वार्टर से उस 99% समस्याओं का समाधान हमने उनका कर दिया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण, जहां आपके लिए योजना ले लेकर के सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी आपके पंचायतों में, आपके दरवाजे में, आपके घर के सामने आके खड़े हैं और वहीं आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 5 दिन हुआ है इस कार्यक्रम को शुभारंभ हुए। 12 तारीख को गिरिडीह से हमने इसको हरी झंडी दिखाई थी और आपको हम बता दें कि इन 5 दिनों में 5.5 लाख आवेदन हमको प्राप्त हुआ है। कितनी खुशी की बात है। पहले हमारे ग्रामीण किसान आमजन ब्लॉक घूमता रहता था, बीडीओ सीओ का चक्कर लगाता रहता था, डीसी ऑफिस का चक्कर लगाता रहता था, विभागीय कार्यालय में दौड़ता रहता था। लेकिन अब सारी विभाग आपके पंचायत, आपके घर, आपके दरवाजे पर है और अधिकतर हमारा प्रयास है कि आपकी जो आप बरसों से जिस चीज के लिए भटक रहे थे, उन सब चीजों के लिए आपको आगे भटकने की जरूरत नहीं हो। आज आपके जिले में हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम देखना चाहते हैं कि बोकारो जिला के पदाधिकारी या बोकारो जिला के जो हमारे ग्रामीण किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी छात्र छात्राएं, हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अभी हमने देखा मंच के सामने कि पूरा ये पंडाल
भरा हुआ है, जिसके हाथ में कुछ ना कुछ योजना उनके हाथों में पड़ा हुआ है। यह बहुत खुशी की बात है। मैं प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन यही गाड़ी नहीं रुकेगा। ये सिर्फ 1 महीना का मिशन मोड है। ये 1 महीना का ये विशेष अभियान हम